वह पूरे गांव का मुखिया था। अपने ही गांव के एक व्यक्ति को सरकारी आवास बनवाने की बात करता है। फिर सरकारी आवास बनवाने का वादा करके अब उसके घर रोज आने जाने लगा, उसके घर रोज बैठने लगा। एक दिन वह मुखिया उस गांव के उस गरीब व्यक्ति के बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। फिर उसी के साथ महीनों गलत काम करता है। एक दिन गांव के कुछ नवयुवक उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। फिर जो हुआ आगे आप लोगों को बताएंगे। बड़ी ही रोचक कहानी है। नमस्कार, हम इत्यादि उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी है हरियाणा के सोफीपुर गांव की। यहीं के रहने वाले मंगरू राम जी, जो कि बड़े ही गरीब व्यक्ति थे। मंगरू की पत्नी का नाम बिरंजी देवी था। मंगरू की 2 बेटियां थी, बेटा एक भी नहीं था। मंगरू की बड़ी बेटी का नाम प्रीति था और छोटी बेटी का नाम प्रियंका था। प्रीति की उम्र लगभग 19 वर्ष के आसपास थी और छोटी बेटी प्रियंका की उम्र लगभग 15 वर्ष के आसपास थी। मंगरू के पास मकान के रूप में 2 फूस की झोपड़ी थी। उसी में पूरा परिवार अपने जिंदगी का निर्वाह कर रहा था, अपना पूरा जीवन बिता रहा था। मंगरू और उनकी पत्नी बिरंजी देवी दोनों लोग मजदूरी करते थे और मजदूरी करके अपने बेटियों का भरण पोषण करते थे, पालन पोषण करते थे। मंगरू और उनकी पत्नी बिरंजी देवी काफी वृद्ध हो चुके थे, तो भी लोग मजदूरी करते थे और अपने बेटियों को मजदूरी करने के लिए नहीं जाने देते थे। वे लोग जानते थे जमाना बाउर है, कहीं बेटियों के साथ ऊंच नीच हो गया तो इनसे शादी कौन करेगा और हमारी समाज में हंसाई भी होगी। यही सोचकर मंगरू वृद्धावस्था में अपनी पत्नी सहित मेहनत मजदूरी करके बेटियों को पढ़ाते लिखाते थे और घर का काम देखते थे। इधर एक दिन मंगरू के गांव का मुखिया, जिसका नाम संतोष होता है, वह घूमते घूमते मंगरू के द्वार पर एक दिन आ जाता है। मंगरू अपने द्वार पर बैठे हुए थे। जब मंगरू अपने गांव के मुखिया को देखते हैं तो बड़े प्यार से मुखिया को अपने पास बुलाते हैं और अपने चारपाई पर बिठाते हैं और फिर बेटी प्रीति को कहते हैं कि मुखिया जी आए हुए हैं, जरा इनके लिए जल जलपान लेकर के आओ। अब कुछ ही क्षण में प्रीति गुड़ और पानी लेकर के मुखिया के सामने उपस्थित हो जाती है। जब मुखिया पानी को हाथ में थाम लेता है और पीने लगता है। इधर पानी पीते समय मुखिया संतोष की नजर उस प्रीति पर पड़ जाती है। जब प्रीति की अल्हड़ जवानी को देखता है तो वह मंत्र मुग्ध हो जाता है, उसके खूबसूरती का कायल हो जाता है। संतोष पानी तो पी लेता है पर प्रीति उसके दिमाग में घर कर जाती है। इधर संतोष मंगरू को एक कॉलोनी दिलाने की बात करता है। मंगरू से कहता है कि मंगरू जी, आप अपना डॉक्यूमेंट हमें दे दीजिए, मैं आपको एक सरकारी आवास बनवा दूंगा। अपने कार्यकाल में मैं आपको बनवा ही दूंगा, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट हमें दे दीजिए। साहब, इधर मंगरू अपने सारे डॉक्यूमेंट संतोष को दे देते हैं। अब संतोष सारा डॉक्यूमेंट लेकर के अपने घर चला जाता है। आप सबको बता दें, संतोष शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। इधर संतोष अपने घर पर रहता तो जरूर था पर उसका ध्यान हमेशा प्रीति पर लगा हुआ रहता था। अब वो हर रोज उसकी कॉलोनी दिलाने की बात करता और उसके घर पर आता। कॉलोनी का बहाना लेकर के हर रोज मंगरू के घर पर आता था और प्रीति से चिकनी चुपड़ी बातें करता था। धीरे धीरे अब कुछ समय व्यतीत होता है। मंगरू गरीब आदमी समझ नहीं पाते हैं उसके मंसूबे को कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। इधर संतोष धीरे धीरे प्रीति से मीठी मीठी बातें करने लगता है और उसको अपने जाल में फंसाने लगता है। अब धीरे धीरे प्रीति भी उससे मुंह लगू हो जाती है, अर्थात वह प्रीति संतोष से बातें करने में हिचकिचाती नहीं थी। वह मुंहफट हो चुकी थी, जो भी मन में आता था संतोष से कह देती थी। कभी कभी कहती थी कि प्रधान जी, आप तो गांव के मुखिया हैं, हम लोगों को जरा मिठाई कभी कभी खिला दीजिए। तो जब इतनी बात सुनता था वह मुखिया संतोष तो तुरंत मिठाइयां ला करके देता था।
प्रीति और उसकी बहन, उसके घर के लोग बड़े प्यार से खाते थे। एक दिन संतोष प्रीति से पूछ बैठा, प्रीति तुम्हारे पास मोबाइल है कि नहीं है? प्रीति कहती है नहीं प्रधान जी, मोबाइल नहीं है, हम लोग गरीब हैं, कहाँ हम लोगों के पास मोबाइल हो पाएगी। तब संतोष बाजार में जाकर के एक नई मोबाइल खरीदता है। अब वह मोबाइल प्रीति को ला करके देता है। प्रीति बहुत खुश हो जाती है। स्क्रीन टच मोबाइल थी, बड़ी वाली मोबाइल। इधर संतोष मोबाइल दे करके अपने घर चला जाता है। रात के जब 10 बज गए थे तब प्रीति के उसी मोबाइल पर संतोष फोन करता है। प्रीति तुरंत फोन उठा लेती है। संतोष कहता है और प्रीति क्या कर रही हो? प्रीति कहती है बस यही मोबाइल में फिल्म देख रही हूँ। संतोष हंसता है बड़े जोर से और कहता है कौन सी फिल्म देख रही हो? प्रीति हंसती कहती है प्रधान जी आप भी क्या मजाक करते हैं। तब संतोष कहता है प्रीति तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहो तो कहूँ? प्रीति कहती है हाँ हाँ प्रधान जी कहिए ना, क्या बात है? तब प्रीति से संतोष कहता है प्रीति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हें दिलो जान से मानता हूँ। जब तक तुमसे मिलता नहीं हूँ मुझे चैन नहीं आता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू प्रीति। प्रीति अगर कहो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। इधर प्रीति के मन में भी लड्डू फूट रहे थे क्योंकि प्रधान जी नई मोबाइल दिए थे। प्रीति भी संतोष से मन ही मन प्यार करने लगती है। जब प्रीति संतोष से इतना बात सुनती है तो दबी जबान में कहती है आ जाइए ना, आपको कौन रोकता है। इधर संतोष तुरंत कुछ ही समय में प्रीति के पास आ जाता है। आग तो दोनों तरफ लग चुकी थी और संतोष तुरंत कुछ ही समय में प्रीति के पास आ जाता है और प्रीति से मीठी मीठी बातें करता है। फिर दोनों मजे लेने लगते हैं। फिर प्रीति के साथ संबंध बनाने लगता है। उसे ऐसा करते करते भोर हो जाता है। अब भोर में संतोष प्रीति के घर से चल देता, अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अब ऐसे ही रोज संतोष प्रीति से मीठी मीठी बातें करता, उसके घर पर रोज आता और नजायज संबंध बनाता था। एक दिन प्रीति के पिता मंगरू संतोष को प्रीति के जिस झोपड़ी में वो रहती थी प्रीति, उसी झोपड़ी से निकलते हुए संतोष को देख लेते हैं। तब अपने बेटी को खूब डांटते हैं। वे समझ जाते हैं और संतोष को भी बहुत समझाते हैं। कहते हैं संतोष बाबू आप हमारे गांव के मुखिया हो, आप हमारी इज्जत पर कीचड़ मत उछालो बाबू। मैं गरीब आदमी हूँ, जब इस बात को सभी लोग जान जाएंगे तो हमारी बेटी से शादी कौन करेगा साहब। मंगरू रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, पर संतोष मानने को तैयार नहीं होता है। गरीब थे, वृद्ध थे, कुछ कर नहीं सकते थे केवल निवेदन के सिवा। एक दिन मंगरू अपने गांव के कुछ नवयुवकों से इस बात को कह देते हैं, बता देते हैं। सभी लोग संतोष को बुला करके, जितने नवयुवक थे सभी लोग संतोष को बुला करके समझाते हैं। कहते हैं साहब आप इस गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, अगर आप ऐसी नादानी करोगे तो लोग आपको क्या कहेंगे। तब संतोष बोला मुझे मंगरू झूठे ही बदनाम कर रहे हैं, मैं ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता। अगर आप लोग ऐसी गलती करते हुए हमें पकड़ लेना तब कहना आप लोग जो कहेंगे मैं सो करूंगा, मैं ये गलत कभी कर ही नहीं सकता। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि लगभग लगता है प्रधान सही बोल रहे हैं, हो सकता है भरम हो मंगरू का। सभी लोग कहते हैं ठीक है, जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मंगरू आपको बेइज्जत कर रहे हैं तो वृद्ध हैं, हमें लगता है कि समझ नहीं पाए होंगे, हम उनको भी समझा देंगे। अब सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रधान भी अपने घर चला जाता है संतोष। इधर जब शाम हुआ, घर के सभी लोग खाना खाकर के सो जाते हैं, तभी संतोष प्रीति के पास पुनः आ जाता है। उस रात को जिस झोपड़ी में प्रीति सोई हुई थी उसी झोपड़ी में जाने लगता है। इतने में मंगरू की नींद खुल जाती है। मंगरू संतोष को देख लेते हैं। मंगरू तुरंत अपने गांव के उन लड़कों को बुलाने के लिए चल देते हैं जिनसे वे पहले बता चुके थे। सभी नवयुवक मंगरू के घर आ जाते हैं। जब मंगरू उन नौजवान लड़कों से बताते हैं तो सभी लड़के मंगरू के घर पर आ जाते हैं और संतोष को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। सभी लोग संतोष को बड़ी मार मारते हैं और कहते हैं कमीने साले, तो अपने आप को बड़ा सीधा और साफ बनता था ना, हम लोगों से कहा था कि मंगरू झूठ बोलते हैं,
और इस बात की सूचना लोग मारते हुए इस बात की सूचना लोग पुलिस को भी दे देते हैं। वहां तत्क्षण पुलिस हाजिर हो जाती है। जब पुलिस के सामने संतोष ये लोग पुलिस के सामने संतोष और प्रीति की शादी करा देते हैं और लोग कहते हैं अब प्रीति को अपने घर लेकर के जाओ, क्योंकि तुमने इसे बदनाम कर दिया है, बेइज्जत कर दिया है। अब जो कुछ भी करना है तुम इसके साथ करो, तुम्हें अब कोई रोकने वाला नहीं होगा, पर इसको अपनी दुल्हन बना करके रखना, वरना इतनी मार मारेंगे कि फिर सुधर नहीं पाओगे। संतोष शर्म से पानी पानी हो जाता है। घर पर उसकी बीवी थी और 2 बच्चे थे, घर पे माता पिता थे, भाई बहन थे। अब उसे लज्जा आती है घर पे जाने के लिए, उसे लज्जा आती है कि अब घर पर जाऊं तो जाऊं कैसे। वह तुरंत अब वहां घर पर नहीं जाता है, अब प्रीति को लेकर के बॉम्बे के लिए रवाना हो जाता है। बॉम्बे चला जाता है, वहीं एक किराए पर रूम लेता है। उसी किराए के रूम में प्रीति को लेकर के रहने लगता है। फिर कुछ दिन बाद वहीं एक ऑटो निकालता है। ऑटो निकालने के बाद दादरा प्लेटफार्म पे ऑटो को चलाने लगता है। दादरा प्लेटफार्म पर रहता है, जहां जिसको जाना होता है वहां उसको छोड़ता है। एक बार हम भी बॉम्बे गए हुए थे, उसी ऑटो में अचानक बैठ गए। बात में संतोष से जब बात होने लगी तो हमने पूछ बैठा कि कुछ अपने बारे में बताइए, तो संतोष अपनी कहानी को बताने लगा। जब इतनी सारी बात बताया तो विचार आया कि उसके नाम पर एक कहानी बना दिया जाए। उसी के नाम पर ये कहानी है। आप लोग जब दादर स्टेशन पर पहुंचेंगे तो वहां कभी कभी संतोष मिलता है, उसके ऑटो पर लिखा होता है संतोष प्रधान। आप लोग कभी मिलिएगा, उससे बातें करिएगा। बस आज की कहानी इतना तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। और हाँ, आप लोगों से एक निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।